क्वाड समिट में रूस यूक्रेन पर भी चर्चा होगी। ये बड़ा मुद्दा होगा क्वाड में। क्वाड देशों के साथ जंग पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन जंग में शांति लाने पर बातचीत होगी। ये बड़ा मुद्दा है क्वाड देशों के लिए, क्योंकि इसमें आप देखें तो पश्चिम के देश तो इन्वॉल्व हैं। अमेरिका एक बड़ी भूमिका इसमें निभा रहा है, तो क्वाड मेंबर्स के लिए ये युद्ध भी महत्वपूर्ण है। भारत एक ऐसा देश जिसका रूस मित्र है, अमेरिका से मित्रता है। ऐसे में इस युद्ध को लेकर चर्चा होनी तय है और इसमें कैसे शांति बहाली हो सके उनके बिंदुओं पर भी बातचीत संभव। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्वाड क्या है, क्योंकि सभी की नजरें इस वक्त अमेरिका के डेलावेयर में है। क्वाड क्या है ये समझिए। 4 देशों का रणनीतिक मंच है क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल हैं। 2007 में इसका गठन हुआ था। हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसे इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को दबाव मुक्त रखना इसका मकसद है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करना, इसकी सिक्योरिटी करना, ये भी मंशा है, ये भी मकसद है इस क्वाड ग्रुप का। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे पर अंकुश लगाना है। जिस तरह से चीन दबदबा बना के रखता है, इसके दबदबे पर एक तरह से अंकुश लगाना है। चीन क्वाड को एशियाई नेटो बताकर विरोध करता रहा है। चीन की चिढ़ ये रही है और चीन के मुताबिक क्वाड से उसके हितों का नुकसान हुआ है। और देखिए, क्वाड से पहले चीन के बदले सुर। भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने भारत की तारीफ की है। भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और चीन के राजदूत ने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। बिल्कुल, तो देखिए चीन की तरफ से भी ये सारी चीजें सामने आ रही है। सिवाज सर, सवाल जरा उस बिंदु पर हम आते हैं कि इस वक्त रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और दुनिया के अलग अलग देश जो अलग अलग गुटों में हैं वो अपने हित के हिसाब से उसमें शामिल हैं। उनके मित्र दुश्मन दोनों हैं। भारत के लिए ये बैठक किस तरह से महत्वपूर्ण है, तब जबकि अमेरिका भारत का मित्र है, अमेरिका में बैठक हो रही है, रूस भारत का मित्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों बड़े नेताओं से मिलते हैं, तीनों बड़े देश में जाते हैं और आज क्वाड की भी बैठक है जिसमें ये एक अहम मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, इसमें कोई शक नहीं कि भारत रूस का भी दोस्त है और भारत कहीं ना कहीं अमेरिका और यूक्रेन का भी दोस्त है और भारत क्वाड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये भी समझना चाहिए, इससे पहले जब क्वाड की मीटिंग होगी तो ये एक प्रकार से फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। उसके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। कहने का मतलब ये है कि चीन की जो दादागिरी है उसके अगेंस्ट है क्वाड और ये सोचते हैं कि ये मिलिट्री लाइन तो नहीं है, मगर धीरे धीरे जिस प्रकार से मैलाबार एक्साइज चलती जा रही हैं तो ये मिलिट्री अलायंस का रूप लेगा। क्योंकि अगर आपने काउंटर करना है चीन को तो आपके पास कोई तो पावर होनी चाहिए जिससे आप काउंटर करो, क्योंकि जो आकुश है वो तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का एक प्रकार संगठन है जो कि आपको न्यूक्लियर सबमरीन देगा। अब बात आती है, आप जो उसने पूछा कि ये लड़ाई जो रूस यूक्रेन की चल रही है, भारत एक ऐसा देश है जिसके दोस्ती सभी से है और भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई बंद हो। क्योंकि ये लड़ाई अगर लंबी खिंचती है, इसके 3 चीज़ें हो सकते हैं। एक तो देखो, पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है 1.6 घट चुकी है लास्ट अप्रोक्सीमेटली जब से रशिया यूक्रेन लड़ाई चला है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट बहुत हाई हो चुके हैं। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, इसका दायरा बढ़ सकता है और ये न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत चाहेगा कि कहीं ना कहीं बातचीत से इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। जिस प्रकार से हरदम प्रधानमंत्री ने कहा है, चाहे वो पुतिन से मिले हैं, उनको ने ये बताया है कि एक प्रकार किसी चीज़ का सलूशन बैटल ग्राउंड में नहीं है और ये भी बताया है कि भाई उसकी आंखों में आके डाल के कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए और कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। तो दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, ये बताए के बावजूद मुझे लगता है एक कंस्ट्रक्टिव रोल भारत प्ले कर सकता है क्वाड के अंदर कि कोई ना कोई ऐसा कार्रवाई की जाए कि ये जो लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास, इसके अंदर कोई ना कोई बातचीत स्टार्ट हो और ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि ये लड़ाई ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ये लड़ाई पूरे वर्ल्ड के लिए अगेंस्ट है और ये लड़ाई अगर फैलती है
तो एक न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकती है। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही सिवात सर कि युद्ध को खत्म करना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये दबाव ही बनाया जा सकता है इन देशों की तरफ से जो कि क्वाड समिट में मिल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने क्या कुछ कहा है। चीन के बदले सुर कितनी सच्चाई, यानी चीन पर एक तरह से अंकुश लगाने की कोशिश है, उसे साइडलाइन करने की कोशिश है। आपको बता दें लेकिन क्या कुछ कहा गया। चीन भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, दोनों देश प्रतिस्पर्धी नहीं है, सहयोगी हैं, ये चीन की तरफ से कहा गया। चीन भारत सबसे बड़े विकासशील देश हैं। आगे ये कहा गया चीन और भारत विकास के साझेदार है। मोदी के पास 2047 तक भारत को विकासशील विकसित बनाने का विजन है और मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ है। मोदी के नेतृत्व में लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। मोदी ने रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म नीति को बढ़ाया है और भारत को उपलब्धियों के लिए उन्होंने बधाई भी दी है। तो देखिए चीन के सुर बदले हुए और ये सारी चीजें मतलब शू फिहोंग के द्वारा ये बातें कही गई तब जब भारत क्वाड की मीटिंग में शामिल होने जा रहा है। और एयर मार्शल राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश सर, आपको क्या लगता है कितना ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्वाड समिट चीन को साइडलाइन करने के लिए, उसे हटाने के लिए, क्योंकि जो हिंद प्रशांत महासागर है इस पे चीन काफ़ी विस्तारवादी नीति अपने आगे बढ़ाता है और इसी पर ही लगाम लगाने की कोशिश है कि क्वाड में कुछ ऐसी रणनीति बने कि चीन आगे ना बढ़ पाए। देखिए, एक पहली बात मैं इसके जो चीन के बदले सुर हैं उसके 2-3 पहलू हैं। अब आप देखिए कि एक तो जब से हमने ट्रेड और उनकी ऐप्स बंद करी हैं थोड़ा सा उनको फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं लेकिन ट्रेड तो बढ़ा ही है। लेकिन आप ये देखें कि चीन की इकॉनमी जो है उसमें बाकी अलग फैक्टर्स से उनका जो रियल एस्टेट वगैरह है उससे इकॉनमी डाउन हुई है। और जो पुतिन के साथ बातचीत हुई है NSA और भारत की, मेरे ख्याल से कुछ सिग्नल रशिया की तरफ से भी चीन को गया है, इसलिए चीन थोड़ा सा भारत की तरफ कुछ ढील दे रहा है इस टाइप पर। मेरे को लगता है ये टैक्टिकल है, क्योंकि अब आप अगर इंडो पैसिफिक में देखें तो अभी रिसेंटली जो है 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। पहला तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो जापानीज कंट्रोल्ड वाटर्स में गया है और उन्होंने कहा है कि नहीं ये हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। दूसरा, जो फिलीपींस में जो शिप थी उनके एटॉल पे वो हटाई गई है अभी, और जो चाइनीज़ कोस्ट गार्ड है वो उस शोल को जो है चारों तरफ से घेरे हुए हैं, दोबारा वहाँ पे फिलीपींस को आने नहीं दे रहा है। तो दादागिरी जो है वो इंडो पैसिफिक में जारी है। तो और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस तरह से वो गया है उसकी टाइमिंग आप देखें क्वाड समिट से बिल्कुल पहले, तो वो भी अमेरिका को सख्ती के कुछ अपने इंडिकेटर्स दे रहा है। पर इंडिया की तरफ थोड़ा सा ढीला हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि अभी क्वाड जो है ये अपनी सिक्योरिटी स्पेशली नेवल सिक्योरिटी में थोड़ी सी बढ़ाव करने की कोशिश कर रहा है। और अगर इंडिया, आप उनको पता है कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट में नहीं जाना चाहता, तो इसीलिए इंडिया की तरफ थोड़ी सी डील दी जा रही है। ये मेरे ख्याल में एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है और इसका कुछ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट तभी होगा जब वो गलवान से बिल्कुल पूरी तरह से 100% हिल जाएंगे। ठीक है, और एक बात सच तो यह भी है कि भारत चीन का इमीडिएट पड़ोसी है, क्वाड में सबसे नजदीकी पड़ोसी है जिसकी जमीन मिलती है चीन से। तो ऐसे में चीन काफी संभल कर संतुलित होकर भारत के संदर्भ में बयान भी देगा, वो उसके ही हित में होगा।